हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इस अपन देख रहे थे चेकलिस्ट मॉड्यूल के अर्थमेटिक प्लस डीआई का एक्सप्लेनेशन, जिसमें अपन 28 तक के देख चुके हैं। पहले 5 के नहीं देखे थे, 6 से लेके 28 तक के। आज 29 का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे की आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 500 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज x मीटर मोर देन ट्रेन ए। जो ट्रेन बी की लेंथ है ना, वो x मीटर ज्यादा है किससे? ए से। मतलब ए की 500 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 500 प्लस x हो जाएगी। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन ए एंड बी इज इक्वल एंड दे क्रॉस ए पोल इन 25 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन इन व्हाट टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक बात बताना मेरे को, दोनों की स्पीड सेम है? बिल्कुल सेम है। तो जब भी कोई पोल को क्रॉस करते हैं तो खुद की लेंथ को क्रॉस करते हैं। आप कहोगे हाँ। तो 500 मीटर ए की लेंथ है, वो 25 सेकंड में क्रॉस हो रही है, मतलब 20 की स्पीड से चल रहे हैं। तो बी भी 20 की स्पीड से चल रही है। बी ने 30 सेकंड लगाए पोल को क्रॉस करने में, मतलब 600 मीटर चली। बी कितना चली? 600 मीटर। तो बी की लेंथ क्या आ गई? 600 मीटर आ गई। अब क्या कह रहा है? देन इन व्हाट टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। जब भी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस होती है। तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? 600 प्लस 200 यानी 800। स्पीड क्या है? 20 की स्पीड। तो टाइम कितना लग जाएगा? आप कहोगे 40 सेकेंड। 40 सेकेंड यानी पहले में बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ria invested RSX and RS2X at 20% simple interest and at 11% compound interest for 2 year respectively। मतलब पहले वाले जो x रुपए हैं उनको तो 20% सिंपल इंटरेस्ट पे, जो 2x रुपए हैं उनको 11% CI के ऊपर 2 साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज 1926। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 1926 रुपए यहाँ पे। ठीक है। ये क्या थे? x रुपए, यहाँ पे 2x रुपए। पहले क्या है? x रुपए, फिर 2x रुपए। x रुपए को क्या 40% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 0.40x। इनको 11% कंपाउंड इंटरेस्ट। 11% कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल का? आप कहोगे वो ले लो सक्सेसिव। 11 प्लस 11, 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 100। कितना हो गया? 22, 22 और 1 23.21%। 23.21%। तो कितना आ जाएगा? ये दोनों 46.42, 0.4642 एक्स आ गया इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 0.0642x। इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 1926। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1926 अपॉन 0.0642। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा? 40। 642 से 3 बार कट रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30,000। पूछ क्या रहा है? x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ए पर्सन बोट 2 आर्टिकल फॉर 3481। 2 आर्टिकल बोट कर रहा है, खरीद रहा है 3481 के। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 6.2825%। 6.25% कितना होता है? 1/16। मतलब अगर उसका सीपी 16 रहा होगा तो उसने 15 एसपी पे सोल्ड कर रहा है, राइट। एंड अनोदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 11.11%। 11.11% क्या होता है? 1/9। अगर दूसरे का सीपी 9 है तो वो कितने पे? 10 पे सेल कर रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। क्या मेरे पास दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है? आप कहोगे नहीं। तो दोनों का एलसीएम लो, कितना हो गया? 30। 30 बना दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इनको 3 से मल्टीप्लाई। तो टोटल सीपी कितना हो गया? ये तो हो गया 32। ये कितना हो गया? 27। टोटल सीपी कितना हो गया? 59। टोटल एसपी कितना हो गया? 60। 59 की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी? 3 4 8 1। तो पूछ क्या रहे? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 5 आ रहा है।
तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 4 8 1 डिवाइड बाई 59 इंटू 5। 59 से कट करोगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है पहले। 56 30 9 6 54 नहीं जा रहा, 5 बार ही जा रहा है। 5 बार से 55 25 और 9 पंजे 45, तो 295। 295 तो रह गया फिर 48 और 5 53 531। पहले 5 बार गया, 531 यानी 9 बार चला जाएगा। 9 ने 81 बिल्कुल 9 बार, तो 59 इंटू 5 कितना हो गया? 295। 295 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 59 इंटू 5 ऐसे कर लो ना, 50 प्लस 9 मन में तोड़ लो, कितना हो गया? 250 प्लस 45। ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो, 60 माइनस 1 इंटू 5, 300 माइनस 5। फोर्थ क्वेश्चन, ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। ए है ना, वो बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब 5:4 इनकी एफिशिएंसी है। who can do the same work in 25% less time than C। जो बी है ना, सी से कितना कम टाइम लेता है? आप कहोगे 25% कम टाइम लेता है, मतलब 3:4। अगर सी 4 टाइम लेता है तो बी 3 टाइम लेता है। ये क्या है? टाइम है। कोई सेम काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है? अपोजिट होती है, 4:3 हो गई। यहाँ भी 4 बी की, यहाँ भी 4, तो मर्ज कर दो ए बी सी को, क्या हो गया? 5 4 3, क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। If A and B together can complete 75% of the work in 15 days। A और B है ना 75% काम 15 दिन में करते हैं। 15 दिन में A और B काम कितना करेंगे? 5 4 9, 9 एक दिन में, यानी 15 दिन में 135 काम करेंगे। ये कितना काम है? आप कहोगे सिर्फ 75% काम है, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे? 135 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। 4 3 3 से कट गया तो ये कितना हो गया? 45। 45 इंटू 4, 180 क्या हो गया? टोटल काम हो गया। Then in how many days 50% of work can be completed by B और C। 180 क्या है? टोटल वर्क है। इसका 50% कितना हो गया? आप कहोगे 90 हो जाएगा। इसको किससे, कितने, बी और सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 7 काम करते हैं, तो कितने दिन में 90 काम कर देंगे? आप कहोगे 90/7। ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज्ड बाय 40%, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ करंट। अगर बोट की स्पीड है ना 40% डिक्रीज हो जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? करंट के स्पीड के। मतलब जो करंट की स्पीड है वो अपस्ट्रीम स्पीड से 40% कम है, राइट? तो 40% क्या होता है? 2/5। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 5 होती, ये 2 कम हो जाती, तो क्या हो जाती? करंट के इक्वल, यानी करंट की स्पीड क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। एंड अगर अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस करंट होती है। तो आपको पता है करंट की वैल्यू 3 है, तो बोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 रही होगी, तभी 8 में से 3 निकालेंगे तब 5 होएगा। अगर अपने पास अपस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? बोट प्लस करंट यानी 11। तो ये क्या आ गया? मेरे पास रेशियो आ गया। ठीक है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिविंग 120। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी देर की है? 120, मतलब 8 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 15। देन फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 11। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 165। डी ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए ऑफ लेंथ 210 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 23 सेकेंड। अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों की टोटल लेंथ को, तो यहाँ पे दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी? 210 प्लस 250 यानी 460 मीटर। कितने सेकंड में कवर कर लिए? 23 से, तो 23 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई। एक ही। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी 4:5। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 4:5। तो 4 की वैल्यू 20, मतलब 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, मतलब बी की स्पीड क्या होगी? 25 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। इफ ट्रेन बी कैन क्रॉस ए पोल इन 13 सेकेंड। जब भी पोल को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, तो 13 सेकंड में पोल को क्रॉस कर लेगी, मतलब कितनी मीटर चल ली? तो आप कहोगे 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 13 मिनट में क्रॉस की गई डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये कितनी होगी? 260 प्लस 65, 325 मीटर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एन आर्टिकल ए इज मार्क्ड अप बाय 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस से 35% अबव पे मार्क कर दिया। 35% कितना होता है? 7/20। अगर सीपी 20 रहा तो एमपी कितना हो जाएगा? 27। ठीक है। एंड आर्टिकल बी 45% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल बी को 45% अबव पे मार्क कर दिया, मतलब 9/20। तो उसका सीपी 20 हुआ तो इसका एमपी कितना हो जाएगा? 29। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे पास भी। कि 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन ए के ऊपर 15% डिस्काउंट दिया, 27 का 15% आपसे नहीं निकल रहा, पॉइंट में जा रहा है। कोई नहीं, दो दो जीरो और ले लो सबके साथ में। अब भी तो सीपी इक्वल ही है, बिल्कुल रेशियो वही है। तो एसपी कितना आ जाएगा? 15% डिस्काउंट मतलब 2700 का 85%, परसेंट से दो जीरो कट जाएगी, मतलब इतना एसपी आ जाएगा। एंड 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन बी आर्टिकल, बी पे 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80% पे सेल करेगा एमपी का। 80% का परसेंट में से अपॉन में दो जीरो आ जाएगी, तो दो जीरो से दो जीरो, तो एसपी कितना हो गया? 29 इंटू 80 हो गया। The profit earned on article A is approximately what percent of the profit earned on article B? आर्टिकल बी के ऊपर आर्टिकल ए के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ? आर्टिकल ए का प्रॉफिट निकालो पहले, तो ये 27 इंटू 85 करो। 85 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 7×5 = 30 इंटू कर लो, 30 - 3, 85 इंटू 30 - 3, 30 कितना हो गया 85 का? 8×3 = 24, 255 माइनस 255, कितना हो जाएगा? 255, तो 5 आ गया, 5 में से 6 गए 9, 3 गए 22, 95 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2295 हो गई। 29 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 30 इंटू 1 करते तो 2400, 2400 माइनस 80, 2320। ठीक है। तो आर्टिकल ए के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 295। आर्टिकल बी पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 320। तो ये जो आर्टिकल ए पे प्रॉफिट हो रहा है ना 295, ये आर्टिकल बी के प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली? आपको ये 5 से कट कर दो, ये कितना आ गया? 59। ये कितना हो जाएगा? 64। तो क्या हो गया? 5900/64। 64 से 8, 9 बार 9 6 54, 9 चौक 36, 3 9 बार जा रहा है, तो 9 बार कितना हो गया? 9 चौक 36, 3 9 6 54, 576, 590, कितना रह गया? 14। तो एक जीरो और लगी, 140, 140 यानी लगभग 92%। 92% यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सेवंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट इन फर्स्ट मिक्सर क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 15 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर, मतलब जो पहला मिक्सचर है ना उसमें मिल्क और क्वांटिटी में मिल्क है ना वो क्या है? 15 लीटर ज्यादा है। आफ्टर एडिंग 33 लीटर ऑफ सेकेंड मिक्सचर हैविंग रेशियो ऑफ द मिल्क 4:7, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 4:7 है। तो रेशियो में टोटल क्या हुआ? 11, 11 की वैल्यू 33, मतलब एक की वैल्यू थी। तो मिल्क तो कितना ऐड कर रहा है? 12। वाटर कितना ऐड कर रहा है? 21। इन द फर्स्ट मिक्सर रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 4:7। तो मिल्क टू वाटर कितना रेशियो हो जाएगा? आपको हो गया 7:4 हो गया। क्या ऐड किया था? 12 लीटर मिल्क ऐड किया था, 21 लीटर वाटर ऐड किया था, राइट। तो अब एक बात करो, एक बात या ध्यान में रखना है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मत चले जाना इस कंडीशन में। आपको बोल रहा है स्टार्टिंग में क्या है? वाटर क्या है? 15 लीटर ज्यादा है, मतलब अगर वाटर एक्स होता तो मिल्क एक्स प्लस 15 हो जाता। तो अब मिल्क कितना हो गया? एक्स प्लस 27 हो गया ना। और अब वाटर कितना हो गया? एक्स प्लस 21। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। रेशियो में मेरे पास डिफरेंस कितना है? 3, 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो पूछ क्या रहे? फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो गया? बता दो। क्या कर दिया? 4 की वैल्यू 8 आनी चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? इन द फर्स्ट मिक्सर क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 15 लीटर मोर देन वाटर, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर एडिंग 33 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सर हैविंग रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क दे रखा था। ओके ओके ओके, थोड़ा सा गलत कर दिया। वाटर टू मिल्क दे रखा था 7:4, मतलब वाटर तो कितना ऐड कर रहा है? 12, मिल्क तो
21 ऐड कर रहा है और वाटर कितना ऐड कर रहा है, 12 ऐड कर रहा है। तो क्या हो गया, अब कितना डिफरेंस हो गया, अब टोटल कितना हो गया, ये 36 और ये 12, मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है 24। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, एक की वैल्यू 8, तो चार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। यानी डी आंसर हो जाएगा 8th में। ऐसे ना करना चाहो तो इसमें एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो बताता हूँ। स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर क्या था आपके पास, मिल्क वो 15 लीटर ज्यादा था, राइट। अब आपको इसने क्या बोला, वाटर टू मिल्क कितना 7:4 में ऐड किया, तो रिमेनिंग जो मिक्सचर हो गया ना, वो भी 7:4 का हो गया। एक जब भी आप कोई मतलब आपके पास एक बिकर है, इसके अंदर आपके पास कुछ मतलब टोटल क्वांटिटी का दे रखा है, जैसे 8:5 में मिल्क और वाटर दे रखा है, आपसे बोलता है 20% इसका निकाल दो, तो आप 20% जो निकालते हो वो भी 8:5 में जाता है, तो रिमेनिंग रहता है वो भी 8:5 में ही रहता है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैंने 7:4 का ऐड किया, तो मेरे पास 7:4 ही हुआ, तो मतलब पहले वाला भी तो यही रहा होगा, तभी ये सेम का सेम आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग का मिल्क और वाटर का रेशियो 7:4 रहा होगा। डिफरेंस कितना है, तीन, तीन की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 5, तो चार की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, 4 लीटर 7:4 में वाटर मिल्क और वाटर ऐड कर रहा है, टोटल कितना हो गया रेशियो में 11, 11 की वैल्यू 33, मतलब एक की वैल्यू 3, मतलब 12 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। तो पहले वाटर 20 था, 12 लीटर और ऐड कर दिया, तो वाटर टोटल कितना हो जाएगा 32 लीटर। जब भी आपके पास ये रेशियो सेम होता है, सेम सेम रेशियो में ऐड करने पे सेम रेशियो रह रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग का भी वही रेशियो रहा होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विथ कैपिटल ऑफ 580 एंड 1450 रेस्पेक्टिवली। सॉरी, ए और बी का बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने कितने रुपए लगाए 580, बी ने कितने लगाए 1450। ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, 5 मंथ तक ही लगाए, while बी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, बी 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है, मतलब 6 महीने। ए गेट्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस and remaining distributed in the ratio of profit sharing. If after a year A got total profit इतना, then find the total profit। ठीक है, रेशियो लेंगे तो अपने पास कितना हो गया, 5 से कट करोगे तो 5 से कट किया तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 290, 290 से ये कट किया तो ये 2, मतलब रेशियो क्या आ गया प्रॉफिट का, 1:3 आ गया। अब 100% किसी के पास अगर प्रॉफिट होता है, 100% उसमें से 20% ए को दे दिए इन्होंने, तो जो रिमेनिंग 80% रहा वो किस में डिवाइड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो 1:3, मतलब रेशियो में टोटल 4, 4 की वैल्यू 80%, तो एक की वैल्यू क्या होगी 20%, मतलब एक को यहाँ से कितना मिलेगा 20%, 20% तो ये और 20% उसको मैनेज करने के लिए मिलता है, तो टोटल एक के पास कितना हो गया 40%। 40% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 22240। पूछ क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना है 100%, 100% पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक काम करो 20% निकालो, 20% क्या हो जाएगा आधा कर दो, तो 100% क्या हो जाएगा 20% का 5 गुना, तो कितना हो गया ये 5560, 55,600, 55,600 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 days while बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी है ना, वो कितना 25% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से, मतलब 4:5। बी वर्क फॉर 15 days एंड लेफ्ट रिमेनिंग वर्क इज completed by सी इन 11 days। ए कितने दिन में काम कर रहा था, आप कहोगे 27 दिन में एक काम कर रहा था, तो टोटल वर्क कितना हो गया, ए की एफिशिएंसी 4 है, 27 की एफिशिएंसी 27 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 108। अब क्या कह रहा है, बी वर्क करता है 15 दिन, बी 5 की एफिशिएंसी से 15 दिन काम करेगा तो 75 काम कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया 33 काम। अब ये काम है ना सी करता है 11 दिन में, सी 33 काम 11 दिन में करता है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन।
108 काम करना है, सी अकेले 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? आप कहोगे 36 डेज में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, एनुअल सैलरी ऑफ ए इज 6.60 लाख इन ए मंथ ऑफ ही if he spent 15,000 on his children, 1/8 of the rest food and 10,000 in mutual fund from his monthly salary, then find the monthly saving। एक ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मंथ की सैलरी आपके पास कितनी है? 6,60,000 रुपए। एक मंथ की सैलरी आपके पास कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60, 55,000 रुपए हो गई। अब 55,000 में से 15,000 रुपए इसने किस पे लगा दिए? चिल्ड्रन पे। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 40,000 रिमेनिंग रह गए। इनका 1/8, 40,000 का 1/8 कितना होता है? 5,000 रुपए। किस पे लगा दिए? फूड पे। तो कितने रह गए पीछे? 35,000 रुपए रह गए। इनमें से 10,000 रुपए किस पे दे दिए इसने? म्यूचुअल फंड पे। कितने रुपए रह गए अब? 25,000 रुपए रह गए। यही तो इसकी मंथली सेविंग है। तो मंथली सेविंग क्या होगी? 25,000 रुपए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Average weight of a class is 55 kg and average weight of boys in the class 60 kg. Ratio of boys to girls in the class 4:5. If there are 36 students in the class, then find the average weight of girls. तो एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। तो बॉयज का कितना है? 60। ओवरऑल देखे तो 55। गर्ल्स का कितना है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो ये 5 आ गया, और ये डिफरेंस हमें पता नहीं है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है? 4:5, मतलब 5 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी। एवरेज हमेशा एक नंबर से बड़ा होता है, एक नंबर से छोटा होता है। तो 60 तो एवरेज से बड़ा है, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा? एवरेज से छोटा होगा। तो 55 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो गया? 51। एवरेज क्या हो जाएगा इसका? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ए एंड डायमीटर। सर्कल, कोई भी सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस कितनी होती है? आप कहते हो 2πr। डायमीटर कितना होता है? 2r। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा आपको? 150। तो ये कितना हो गया? 2r यहाँ पे कॉमन आ गया, तो आपके पास 22/7 माइनस 1 कितना हो गया? 15/7 बराबर 150। 15 से कट किया तो ये 10। तो 2r बराबर 70, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई? 35। इफ रेडियस ऑफ सर्कल बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन सर्कल ए, तो सर्कल बी की रेडियस कितनी हो जाएगी? आप कहोगे पहले वाले ए सर्कल से 7 कम यानी 35 माइनस 7 करोगे तो 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल बी। सर्कल बी का एरिया क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू, मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 28 इंटू 28 r स्क्वायर। 7 से कट किया तो ये 4 बार हो गया। 28 इंटू 56, 28 इंटू 4 कितना हो गया? 56, 56 112, 112 इंटू 2 224, 224 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 4 2 6 4 2 2 4 6 4, यानी ए ऑप्शन हो गया 13th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड हिज सन इज 65। मदर और सन की एज का टोटल कितना है? 65 ईयर। आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। 5 साल बाद, 5 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी? m+5। ये कितनी है? 4 टाइम है प्रेजेंट एज ऑफ सन। मतलब सन की, तो सन की प्रेजेंट एज का 4 गुना कर दोगे तो उसकी इक्वल हो जाएगी। मतलब एम मदर की एज क्या आ गई? 4s-5 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे रख दो। तो ये कितना हो गया? 4s-5 प्लस एस इक्वल 65। 4s प्लस एस कितना हो गया? 5s। 5s में से ये 5 इधर आ जाएगा तो 70 हो गया। तो एस की वैल्यू क्या हो गई? 14। मतलब सन की एज क्या है? प्रेजेंट एज 14। तो बी ऑप्शन। मदर की पूछता तो कितनी हो जाती? 51। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A goes to office from house at a speed of 60 km per hour and reach 7 minutes before his usual time. If he goes at the speed of 40 km per hour, then he reaches 5 minutes late. What is the distance between office to house? दोनों मतलब ऑफिस और घर की डिस्टेंस सेम है। तो पहले तो वो जा रहा है 60 की स्पीड से, फिर जा रहा है 40 की स्पीड से। राइट।
तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो अपोजिट होता है टाइम के रेशियो के। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 40:60 यानी 2:3 हो गया। दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? एक एक की वैल्यू अपने को कितनी देर की है? पहले वो जब 60 की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब ओरिजिनल टाइम t मिनट है तो 7 मिनट हो गया, t-7 लेगा। जब वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट लेट, मतलब ओरिजिनल टाइम t है तो 5 मिनट ज़्यादा यानी t+5 हो गया। दोनों टाइम में डिफरेंस कितना हो गया? 12 मिनट। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 12 मिनट। तो दो की वैल्यू क्या होगी? 24 मिनट। तीन की वैल्यू क्या होगी? 36 मिनट। तो आपसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफिस की? ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 मिनट में डिस्टेंस कवर की गई दूरी। तो 40 किलोमीटर पर आवर से 36 मिनट से आवर में चेंज करोगे तो 36/60। तो कितना हो गया? 2/3, 2/3 मतलब 24 किलोमीटर आ गया। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकालोगे मतलब 60 की स्पीड से जा रहा है 24 मिनट में, तो 24 मिनट से आवर में चेंज किया 60, तो ये क्या आ गया? 24 किलोमीटर। 15th में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A gave Rs 1500 on loan. Some amount he gave at 4% per annum on simple interest and remaining at 5% per annum on simple interest. After 2 years, he got Rs 140 as proof interest. Find the amount given at 4% and 5% per annum on simple interest are respectively. इसके पास 1500 रुपए थे। इसमें से कुछ को इसने 4% पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ को इसने 5% पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इसको टोटल प्रॉफिट टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 140। अगर यही इन 1500 रुपए को सिर्फ 4% पे इन्वेस्ट करता, पूरे को 4% पे, तो आप कहोगे 4% मतलब 2 साल के लिए 8% हो गया। 8% तो 1500 का 8% कितना होता है? 120। आप कहोगे 120 आ गया। 120 आया, पर अपने को हो कितना रहा है इंटरेस्ट? 140 हो रहा है। 140 हो रहा है मतलब 20 रुपए ज़्यादा हो रहा है। अब ये 20 रुपए ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अपने 5% को भी क्या माना था? 4%। तो 1 साल में 1% कम माना, तो 2 साल में 2% कम माना। तो 2% की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। मतलब 5% पे कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 1000। तो रिमेनिंग 4% पे इन्वेस्ट किया होगा, तो 4% पे इन्वेस्ट 500, 5% पे इन्वेस्ट 1000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये था डेविएशन मेथड। ये था डेविएशन मेथड। मुझे पता है बहुत के समझ में नहीं आया। सिर्फ आप 1 साल की बात करो, सिर्फ 1 साल की बात करोगे तो 70 रुपये इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हर ईयर पे सेम रहता है सेम। तो 70 इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। अब ये कह रहा है 1500 रुपये में से कुछ को 4% पे इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ को 5% पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो 1500 का 4, अगर पूरे को ही 4% पे इन्वेस्ट करता तो कितना हो जाता? आप कहते 60 रुपये इंटरेस्ट होता, राइट? अब ये 60 रुपये इंटरेस्ट होता, बट इंटरेस्ट हो कितना रहा है? 70 रुपये हो रहा है, मतलब 10 ज्यादा हो रहा है। 10, ये 10 ज्यादा होना चाहिए था, बट 10 कम हो रहा है। ये 10 कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इस 5% को मैंने क्या माना है? 4% प्लस 1%, मतलब ये 4% तो मैंने ले लिया, 1% रह गया जितने पे इन्वेस्ट किया था। 1% की वैल्यू क्या दे रहा है मेरे को? 10। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। मतलब 5% पे मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो रिमेनिंग किस पे किए थे? 4% पे, तो 500 और 1000। इसके अलावा अगर एलिगेशन से बात करें तो एलिगेशन लगा लो। एलिगेशन क्या बोल रहा है? 4% दे रहा है, दूसरा वाला 5% पे दे रहा है। 1 साल में 70 रुपये हो रहा है इंटरेस्ट, किस पे? 1500 के ऊपर। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 14/3 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ तो 2/3 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 1/3। मतलब रेशियो क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का? 1:2। टोटल 1500, तो रेशियो में टोटल कितना? 3। 3 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 500। तो यहाँ क्या आ गया? 500 और ये कितना हो जाएगा? 1000। मतलब सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 25%। किसी भी फ्रैक्शन का मतलब पी बाई क्यू कोई फ्रैक्शन थी, इसका न्यूमिनेटर 25% डिक्रीज हो गया, मतलब अपने आप में हमेशा कोई भी वैल्यू 100% होती है।
100% से 25% डिक्रीज हो गई, मतलब 75% रह गई अब, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया 120%, 120% इंक्रीज मतलब 100% का 120% इंक्रीज, मतलब 220% हो गया पहले का। तो ये रेस अब ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 12/11 बन गई। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, 11 से कट गया तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। 20 5 से कट करोगे तो ये 4 और ये 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी बाई क्यू क्या हो गया, 48/15। तो 3 से और कट रहा है, मतलब 16/5। पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, 16/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ए एंड बी इन्वेस्टेड 3,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। ए ने कितने इन्वेस्ट किए, 3,000, बी ने कितने इन्वेस्ट किए, 6,000। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइंट देम एंड बी लेफ्ट आफ्टर 9 मंथ। बी 9 मंथ के बाद लेफ्ट हो गया, मतलब सिर्फ बी 9 मंथ के लिए रहा था स्टार्टिंग से। ये प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, ये तो 6 मंथ के बाद आया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर मतलब ए के बारे में कुछ नहीं बोला, ए पूरे 12 मंथ रहा है, बट सी 6 मंथ के बाद आ रहा है, मतलब सिर्फ 6 मंथ ही बिजनेस में रहा है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, जो कट रहा है वो कट कर लो। 3 से कट रहा है तो ये 4, ये 3 और ये 2। तो ए का कितना हो गया, 12,000 रुपये। ये कितना हो गया, 18,000 रुपये। अगर इसने एक्स रुपये इन्वेस्ट किया था तो इसका कितना हो गया, 2x। मतलब 2 से और कट रहा है तो 6,000, 9,000 और एक्स रुपये। अब अपने को बोल क्या रहे हैं, एट एंड द एक ईयर के बाद 660 रुपये मिल रहे हैं, किसको, सी को। टोटल प्रॉफिट कितना है, 3135। मेरे पास मेरे हिसाब से कितने मिल रहे हैं, एक्स। टोटल प्रॉफिट कितना, 9 6 15, 15,000 प्लस एक्स। बट मिल कितने रहे, रेशियो में देखें तो 660 मिल रहे हैं। इसमें से 3,135 में से 5 से कट करोगे तो कितना हो गया ये, 12 पंजो 60, 13 पे चला गया ना, 132 हो गया। और ये कितना हो गया, 6 पंजो 30, 5 दूनी 10, 627 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 5 9, 495 का डिफरेंस आ रहा है। 497, 495 का। मेरे पास इधर देखो तो मैं डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहोगे 15,000 का, मतलब 495 की वैल्यू क्या आ रही है रेशियो में, 15,000 आ रही है। मेरे से पूछ क्या रहे, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है, ऊपर वाली क्या वैल्यू, 132, 132 की वैल्यू पूछ रहा है। 15,000 डिवाइड बाई 495 इंटू 132, कितना हो जाएगा ये, 5 से कट कर दोगे तो 89, नहीं 99 हो गया ना। और ये कितना हो गया, 3,000, 3 से कट गया तो ये तो 1,000 हो गया। ये कितना हो गया, 33, 33 से ये 4 बार चला गया, 4 इंटू 1,000 कितना हो गया, 4,000, यानी 18th का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th के, अगर ए बोट टेक 9 आवर टू कवर डी किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड टेक 7 आवर टू कवर डी प्लस 18 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड की क्या हो जाएगी, इसकी d/9 होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, d+18/7 होगी। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी देर की है, 3, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई। जब आपको अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, आप कहोगे 2 स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो 2 स्ट्रीम की स्पीड आपको कितनी देर की, एक स्ट्रीम की स्पीड 3 है तो इसका डबल कितना हो गया, 6 हो गया। तो कट कर लो, रेशियो में मतलब एलसीएम क्या आ गया, 63। ये क्या हो गया, 9d+162 माइनस 7d बराबर 6। तो 2d+162 बराबर कितना, 6×3 = 18, 1 378। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 378 माइनस 162 करोगे तो 216 डिवाइड बाई 2, यानी डी की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी क्या होगी, 110। देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या है, डी, डी की वैल्यू 108 आ रही है। कुछ गलत किया है क्या, अपस्ट्रीम डिस्टेंस डी किलोमीटर जा रहा है 9 में, मतलब इतनी आ गई। d+18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये स्पीड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम क्या होता है, 2 स्ट्रीम। तो d+18/7 माइनस d/9 बराबर 6।
ठीक है। 9 9D प्लस 972 162 माइनस 7D, ठीक है। तो 2D प्लस 162 बराबर 6×3 = 18, 6×6 = 36, 378, 378 माइनस 162 होएगा। 6, 7 में से 6 गया 1, 216। तो डी की वैल्यू 108 ही आ रही है मेरे पास तो। 108 तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम इन 3 आवर। ये यहाँ पे आ गया नीचे थोड़ा सा। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी पहली बात तो। 108 अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, d/9 है। तो डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 108, 108/9 कितना हो गया 12। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 12। 3 आवर में कितना कवर कर लेगी अपस्ट्रीम, आप होगी 36। हाँ कालस्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए बी सी इज 59। ए बी सी का सम कितना है, आप कहोगे 59। एंड द एज ऑफ ए इज, ए कितनी है 4/5 है किसकी, बी की। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है 4:5। इफ आफ्टर 17 years द एज ऑफ बी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सी। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है आपको 4 यूनिट और 5 यूनिट, राइट। तो सी की एज क्या हो जाएगी परसेंटेज, बोल रहा है कि 17 साल बाद बी की एज होगी ना, 17 साल बाद इतनी होगी। ये क्या है 3 टाइम्स है परसेंटेज सी के, मतलब सी की परसेंटेज क्या होगी 5 यूनिट प्लस 17/3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रेशियो में टोटल कितना आ गया 12, 15, 27, 27 और 5 32 यूनिट प्लस 17/3 आ गया इक्वल 59। 59 क्या है टोटल ही है ना, हाँ ठीक है। तो 59 इंटू 3 कितना हो जाएगा 29, 27 और 177। 177 में से 17 इधर जाके माइनस का मतलब 160 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। पूछ क्या रहे देन फाइंड परसेंटेज ऑफ द सी। तो 5 यूनिट प्लस 17/3 पूछ रहा है, कितना हो गया 25, 25 25 प्लस 17 42, 42/3 करोगे तो 14, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। या उसके बाद डी आई है पहला सेट। देखें डीआई में तो मैं आपको आज डीआई के सेट समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। पहले सेट में क्या दे रखा है आपको, द गिवन ग्राफ shows the number of people boys plus girls and also the girls visiting the different park ABCD। बॉयज प्लस गर्ल्स दे रखा है ये वाला, और ये क्या है ओनली गर्ल्स है, ठीक है। तो एक में की बात करें तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 लाइन है। गैप कितना है 10 का, तो एक लाइन 2 की। तो 60 से 2 लाइन ऊपर यानी 64 हो गया। गर्ल्स कितनी देर की हैं आपको 30 देर की। गर्ल्स कितनी है 30 है। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 34 हो गए। ऐसे ही बी की बात करें तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी देर की है 72। गर्ल्स कितनी देर की है 30 से एक ऊपर यानी 32। तो बॉयज कितने हो गए 40। बॉयज प्लस गर्ल्स सी में कितने देर के हैं 70 से 3 लाइन ऊपर यानी 76। यहाँ पे कितनी देर की हैं गर्ल्स 48। तो बॉयज कितने हो गए 28, ठीक है। डी में बॉयज प्लस गर्ल्स कितने देर के हैं 68। गर्ल्स कितनी देर की हैं सी डी में, डी में गर्ल्स देर की हैं आप हो गए 40 से 2 लाइन ऊपर यानी 44। तो बॉयज कितने हो गए 24। ई की बात करें तो ई में बॉयज प्लस गर्ल्स कितने देर के हैं 54। गर्ल्स कितनी देर की हैं 40 से 2 लाइन कम यानी 36। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 18, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डाटा समझा दिया आपको। इसके क्वेश्चन आप करोगे तो कोई अच्छा क्वेश्चन है तो देख लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन बताते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पार्क ऐप की बात करें आर 18 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इन पार्क सी। पार्क सी में टोटल कितने जा रहे हैं, आप कहोगे 76। तो ऐप के टोटल कितने हो गए 76 प्लस 18, 86 प्लस 8 94। एक मिनट, विजिटिंग इन पार्क सी एंड डी टुगेदर, सी और डी का टोटल से, डी सी में कितने हैं 76, डी में टोटल कितने हैं 68। तो 76 प्लस 68 कितने हो गए 130, 144। 144 से भी 18 ज्यादा यानी कितने हो गए 162।
एंड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटिंग द पार्क एफ 4/9 आर गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हो जाएंगे इसका 5/9, तो 162 का 5/9 यानी 18 पंजो 90, 90 बॉयज हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट डीआई का सेट समझाता हूँ। The graph shows the data of 5 different brands which sells 3 types of shoes which sports, casual and formals. Study the data. तो जो ब्लू वाली लाइन है वो किसकी है? स्पोर्ट्स शूज की। रेड वाली लाइन कैजुअल शूज की और ग्रीन वाली लाइन फॉर्मल शूज की। ठीक है, ए के लिए बात करें तो ए में ग्रीन लाइन किसकी है? स्पोर्ट्स की। ब्लू लाइन, हाँ ठीक है, दिखाओ तो शुरू। ये कितने लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 लाइन है। गैप कितने का है? 50 का, मतलब एक लाइन 10 की। तो ये कितना हो गया? 120। मतलब ए में स्पोर्ट्स शूज कितने हो गए? 120। कैजुअल शूज कितने हो गए? 150 से एक लाइन ऊपर यानी 160। और फॉर्मल कितने हो जाएंगे? 160 से भी एक लाइन ऊपर 170। ऐसे ही बी में बात करें तो बी में स्पोर्ट्स वाले कितने हो गए? 170। इस कैजुअल कितने हो गए? 200। और स्पोर्ट्स वाले ये कौन से हैं? ग्रीन वाले फॉर्मल्स। फॉर्मल्स कितने हैं? 150। डी की बात करें तो फॉर्मल्स कितने हो गए? 150। रेड वाले कैजुअल, कैजुअल कितने हैं? 160। ब्लू वाले स्पोर्ट्स कितने हो गए? 140। डी की बात करें तो डी में कैजुअल फॉर्मल्स कितने हो गए? एक मिनट, ये 150 नहीं, ये सॉरी 230 हो जाएगा। 230। तो डी में कितने हो गए? 240 हो गए। ऐसे ही डी में कैजुअल कितने हो जाएंगे? 220। और स्पोर्ट्स कितने हो गए? 210। तो ऐसे इसका डाटा निकालना है और आप क्वेश्चन कर लोगे। कोई इफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन करें, मैन और वुमेन, द टोटल नंबर ऑफ कैजुअल शूज सोल्ड बाय ए। ए में कैजुअल सोल्ड कितने हुए? 170। ठीक है, इसमें मैन और वुमेन का रेशियो क्या है? 5:3। 170 नहीं, 160 सॉरी। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कैजुअल शूज सोल्ड बाय ई आर मैन और वुमेन। ई में कैजुअल शूज कितने सोल्ड? टोटल 240। तो 240 में मैन और वुमेन का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 7:5। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन कैजुअल शूज। वुमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टोटल रेशियो में कितना है? 8। 8 की वैल्यू 160, मतलब 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको होगी 60। यहाँ पे रेशियो में टोटल 12। 12 की वैल्यू 240, मतलब 1 की वैल्यू 20, तो 5 की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो टोटल कितने हो गई वुमेन की? 160। 160 यानी सी आंसर। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। द ग्राफ shows the total number of toys purchased by 5 different kids in the year 2019। 2019 में टोटल टॉयज कितने सोल्ड हुए? रेस यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 लाइन दे रखी है। गैप कितना है? 25 का, मतलब एक लाइन कितने की होगी? 5 की। तो अगर वरुण की बात करें तो वरुण का कितना हो रहा है? 1 2 3 लाइन ऊपर 280 से, तो कितना? 15 ज्यादा यानी 295। द्रविड़ की बात करें तो 205 से एक लाइन कम यानी 200। सुहान का बात करें तो 180 से एक लाइन ऊपर यानी 185। अमन की बात करें तो 205 से 3 लाइन ऊपर यानी 15 ज्यादा, तो 220। कृष्णा की बात करें तो 305 से एक लाइन कम यानी 300। टोटल टॉयज परचेज की बात करें 2019 की। आगे के क्वेश्चन देखें तो ये वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इफ 20% ऑफ टॉयज बोट बाय डेविड कॉस्ट 150। डेविड ने टोटल कितने टॉयज परचेज किए? 200। इनके 20%, 200 का 20% 40, रिमेनिंग कितने हो गए? 160। इनकी कॉस्ट क्या है? 150 एक की। एंड द टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूड इन द टॉयज बोट फॉर द्रविड 20,000। टोटल कितने खर्चा हो गया उसका? 20,000। 40 के ऊपर 150, तो मतलब टोटल 6,000 रुपये खर्चा। तो 6,000 यहाँ पे, तो 20,000 टोटल, मतलब 14,000 यहाँ पे रहा होगा। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड इफ इन द टॉयज ऑफ द द्रविड विच डिड नॉट कॉस्टेड 150। 150 के अलावा वाले पे टोटल खर्चा कितना हो गया? 14,000। तो ये यहाँ पे अपने डीआई के सेट कंप्लीट होते हैं। अर्थमेटिक प्लस डीआई दोनों देख लिए। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए।